नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जीर्णं मयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् कारुण्यनमोकारं जीर्णवरवसहस्रबद्धमानस्य दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकम्मं समासेन वन्दो श्रीअर्हन्तकु मनवचतन एकतान् मिथ्याभावनिवारिकें करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसका ये दर्शन पाहुड़ है। इसमें 10वीं गाथा चलेगी। यहाँ दर्शन पाहुड़ है, इसलिए सम्यक दर्शन का महात्म्य क्या है वह बतलाया जा रहा है। दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होता, और दर्शन सहित हो तो ज्ञान और चारित्र सम्यक होते हैं और पूर्ण होते हैं और परम आनंद की उपलब्धि होती है। सम्यक्त्व का जल प्रवाह जब अंतर में बहता है तो सभी विकार, सभी कर्म, सभी परद्रव्यों का संयोग दूर होकर और यह जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ये सम्यक्त्व का प्रवाह है जिसकी यहाँ बहुत सुंदर चर्चा की गई है। और अब आगे देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि अब कहते हैं कि जो दर्शन भ्रष्ट है वह मूल भ्रष्ट है, उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। ऊपर ये कह दिया है कि जो दर्शन से भी भ्रष्ट है, ज्ञान से भी भ्रष्ट है, चारित्र्य से भी भ्रष्ट है, वो तो अत्यंत भ्रष्ट है, भ्रष्ट से ही भ्रष्ट है कि नहीं। और फिर और भी ज़्यादा जोरदार बात कही कि जो स्वयं तो भ्रष्ट है, साथ में जो दूसरों को भ्रष्ट करता है वो उसका तो क्या कहना। अब यहाँ कहते हैं कि वो दर्शन से भ्रष्ट है, वो मूल से भ्रष्ट है, तो उसको फल कैसे प्राप्त होगा, इसकी चर्चा यहाँ 10वीं गाथा में करते हैं। गाथा का पाठ करेंगे। जह मूलम
एक मिनट। जय मूलम विणठे दुमस परिवार नति पर बढ़ी, तह जिण दंसन भट्ठा मूल विणट्ठा से झंती। जिसे तरह द्रुम परिवार की वृद्धि न हो जड़ के बिना, बस उस तरह ना मुक्ति हो जिन मार्ग में दर्शन बिना। जय मूलम्मी विणट्ठे, जो मूल से जिस तरह, जह मतलब जिस प्रकार मूल से ही विनष्ट होने पर, दुमस दुम अर्थात द्रुम अर्थात वृक्ष का पर्यायवाची है कि वृक्ष के परिवार की परवृद्धि नथी, परिवृद्धि नहीं होती, अर्थात जड़ नहीं है तो फिर तना भी नहीं होगा और उसकी शाखाएं भी नहीं होंगी और फूल पत्ते भी नहीं होंगे और फल भी नहीं आएंगे, है कि नहीं। ऐसे ही तह जिण दंसन भट्टा, ऐसे ही जो जिन दर्शन से भ्रष्ट है, मूल विणट्ठाण से झंती, वह जो मूल से विनष्ट है दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन, वह मूल है, मोक्ष मार्ग का मूल है। उससे जो विनष्ट है अर्थात जो मूल से भ्रष्ट है, सम्यक दर्शन से रहित है, न सिद्धंती, वह संसार सागर से पार नहीं होता। जिण दंसन भट्ठा, यहां पर दर्शन शब्द का अर्थ तीन अर्थ किए थे ना, तो एक जिन दर्शन भी अर्थ किया है। जिन दर्शन का अर्थ मुनिराज भी किया है, ठीक है ना। जो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं वो जिन दर्शन है, उनको जिन दर्शन कहा, ठीक है। और जैन मत भगवान जिनेन्द्र का जो मार्ग है वह जिन दर्शन, ठीक है। और सम्यक दर्शन तीन, तो उनसे जो भ्रष्ट है, तीनों से एक से भ्रष्ट है तो सभी से भ्रष्ट है। जो मुनिराज का सच्चा स्वरूप नहीं समझता उसको सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। जो जैन दर्शन के अनुसार वस्तु का स्वरूप नहीं समझता उसे सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो एक अर्थ करो तो दूसरे अर्थ वहां गर्भित हैं। इस तरह ये तीन अर्थ किए। तो यहां कह रहे हैं उससे जो मूल से भ्रष्ट है, मूल जिसका नहीं है, उसके अन्य चीजों की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात मूल अर्थात सम्यक दर्शन से रहित है तो ज्ञान भी सम्यक नहीं होगा, चारित्र भी सम्यक नहीं होगा, चारित्र की शुद्धि की वृद्धि भी नहीं होगी और पूर्णता भी नहीं होगी और फल भी नहीं आएगा मोक्ष का। देखिए अर्थ, जिस प्रकार वृक्ष का मूल विनष्ट होने पर उसके परिवार अर्थात स्कंध, शाखा, पत्र, पुष्प, फल की वृद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जो जिन दर्शन से भ्रष्ट हैं, बाह्य में तो नग्न दिगंबर यथाजात रूप निर्ग्रंथ लिंग, मूल गुण का धारण, मयूर पिच्छिका मोर के पंखों की पिछी तथा कमंडल धारण करना, यथा विधि दोष टालकर खड़े खड़े शुद्ध आहार लेना इत्यादि बाह्य शुद्ध वेश धारण करते हैं, तथा अंतरंग में जीवादि छह द्रव्य, नौ पदार्थ, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान एवं भेद विज्ञान से आत्म स्वरूप का अनुभवन, ऐसे दर्शन मत से बाह्य हैं, वे मूल विनष्ट हैं, उनके सिद्धि नहीं होती, वे मोक्ष फल को प्राप्त नहीं करते। क्या कह रहे हैं आचार्य? पहले तो उदाहरण तो बहुत सरल है। जिस प्रकार वृक्ष का मूल विनष्ट होने पर उसके परिवार, तो मूल वृक्ष का मूल मतलब उसकी जड़, और उसका परिवार क्या है? स्कंध, वो तना जो बोला था, है ना, शाखा डालियां, पत्र पत्ते, पुष्प फूल, और उसके बाद आता है फल। ये क्रम से ही आते हैं, तो क्रम से ही लिखे हैं, है कि नहीं?
फल की वृद्धि नहीं होती। उसी प्रकार जो जिन दर्शन से भ्रष्ट हैं, तो जिन दर्शन के तीनों अर्थ बता दिए, तो जिन दर्शन से भ्रष्ट हैं, अब कह रहे हैं कि बाह्य में, अभी पहले तो ये कहा था कि जो चारित्र से भ्रष्ट हैं, है ना, और भी दर्शन से भ्रष्ट हैं, वो भ्रष्ट हैं। चारित्र से भ्रष्ट हैं कहते हैं, उनको हम भ्रष्ट नहीं कहते, है कि नहीं, क्योंकि वो दर्शन सही है ना, तो वो चारित्र की शुद्धि भी कर लेगा और मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेगा। कहा था कि तप में उत्कृष्ट हो और ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में उत्कृष्ट हो, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट हो तो उसे भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। अब यहां और विशेष बात कहते हैं कि चारित्र में बिल्कुल शुद्ध चारित्र धारण किया, बाह्य जो चारित्र है, निर्ग्रंथ दशा बाहर की, वो बिल्कुल ठीक है। जिनकी ठीक नहीं है उनकी तो बात ही नहीं है कि नहीं, उनकी यहां बात नहीं है। जिनकी ठीक है उनकी बात करते हैं कि बाह्य में बाहर दिखता है जो नग्न दिगंबर यथाजात रूप निर्ग्रंथ लिंग है। यथाजात रूप निर्ग्रंथ लिंग है, जैसे पैदा हुए थे, जैसा जन्म हुआ था, वैसा ही बाह्य रूप है। मतलब यदि कुछ भी परिग्रह धारण किया है, एक धागा भी धारण किया है, एक अणु भी धारण किया है, तो भी वो यथाजात रूप नहीं कहलाएगा। तो चश्मा तो पहन सकते हैं ना, मैं नहीं, आचार्य तो कहते यथाजात रूप। अब चश्मा पहन के पैदा होता हो तो बात अलग है, ऐसा तो कोई होता नहीं। इसके तर्क देते हैं लोग, नहीं वो पहनने से वो दिखता तो है, फिर शास्त्र दिखता है, शास्त्र का अध्ययन कर सकते, मतलब तर्क ऐसे देंगे कि हाँ हमारे हृदय में दया पैदा हो जाए। हाँ नहीं बात तो सही है, करुणा पैदा हो जाए। नहीं, आहार की वो शुद्धि कैसे देखेंगे फिर, है? तो ये अभी मैं इस बात पर मुझे चिंता होती है कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल जो मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, और उसमें भी जो रेज आती हैं, किरणें आ रही हैं, उससे उनकी आंखों की ज्योति कमज़ोर हो रही है, और छोटे छोटे बच्चों को ही चश्मे लग रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो फिर निर्ग्रंथ अवस्था धारण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सोच लो आप। इसलिए इनसे बचाना जरूरी है। जैसे कि एक मत ऐसा है कि वो ऐसा संस्कार करता है शुरू में ही, जन्म लेने के बाद, कि वो व्यक्ति मुनि बन ही नहीं सकता, है ना। वो जो संस्कार है, और उसको नाम लेने में समस्या है, तो ऐसा संस्कार करते हैं कि वो देखा जाता है। जब आचार्य निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा देते हैं तो शरीर का पूरे हिस्से देखते हैं, कहीं भी विकृति नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसी जगह ऐसी विकृति कर देते हैं कि अब वो मुनि बन ही नहीं सकता। इसलिए हमें यदि हमें अपने बच्चों को ऐसी भावना करनी है कि ये निर्ग्रंथ बने, ये मुनिराज बने, अब वो बने या ना बने वो उनकी भावना, हम तो ऐसी भावना करें और ऐसे संस्कार दें कि वो भी एक दिन निर्ग्रंथ मुनि बने और आत्म साधना करें, तो उनका हमें शुरू से ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे कुंद आचार्य की मां ने ध्यान दिया, देखो। तो यहां कह रहे हैं अब बाह्य में तो नग्न दिगंबर यथाजात रूप निर्ग्रंथ लिंग है, ठीक है। और मूल गुण का धारण, मूल गुण भी बराबर धारण किए हुए हैं, 28 मूल गुण। उत्तर गुण पूछ रहे थे कल चंद्रकांत जी, है कि नहीं। उत्तर गुण क्या हैं, तो मूल गुण तो ये 28 हैं, उत्तर गुण क्या कहलाते हैं। जैसे 12 तप, ये उत्तर गुण है। 22 परिचय पर विजय, ये उत्तर गुण है। यहां तक कि 10 लक्षण धर्म और 12 भावनाएं भी उत्तर गुण हैं, है ना। और भी अनेक गिनाए हैं, तो ये सब उत्तर गुण हैं। तो मूल गुण, ये मूल गुण है 28, इसके अलावा सब उत्तर गुण हैं। तो इन सब का वो यथायोग्य, उत्तर गुणों का तो यथायोग्य पालन होता है। 10 धर्म तो होते ही हैं, है कि नहीं, और 12 भावना का चिंतन तो करते ही हैं। लेकिन तप में कोई विशेष तप नहीं कर पाए, तप तो तपते ही हैं, लेकिन विशेष नहीं कर पाए। विशेष नहीं कर पाए मतलब हर दिन एकासन तो है ही, अनशन अबोधर्य, है ना। एक आसन, एक बार भोजन करना, लेकिन अनशन ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं,
है ना। तो ये सहनन की कमी से हो सकता है कि उपवास ज्यादा नहीं कर पाए, बाहुबली भगवान की तरह, ऋषभदेव की तरह, है ना, अन्य अन्य जो उदाहरण सुने हैं उनकी तरह मासोपवास नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो मूल गुण हैं वो तो पालन करेंगे पूरे। मतलब हर दिन एक बार भोजन करना है, खड़े खड़े भोजन करना है, भूख से कम करना है, जो 32 ग्रास का नियम है, जो इत्यादि जो नियम है मूल है। ये तो उद्देश्य रहित आहार करना है, उद्देश्य से बना हुआ नहीं होना चाहिए, अनुद्दिष्ट आहार करते हैं, ये सब लिखा है कि नहीं यहाँ पर। ये तो मूल गुण हैं। तो इन सभी का जो पालन करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। मूल गुण का धारण, मयूर पिच्छिका, मोर के पंखों की पिछी तथा कमंडल धारण करना। ये मोर के पंखों की पिछी क्यों धारण करते हैं? मोर के पंखों में ऐसा क्या है विशेष? कहते हैं कि वो पंख है ना, जो मोर का पंख, वो यदि आंख के यहां से फेर दो आप, आंख खोल के, जैसे कोई भी चीज चली जाती तुरंत आंसू आ जाते हैं, लेकिन मोर के पंख ऐसे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इतने कोमल होते हैं, इतने कोमल। तो वो जीवों का परिमार्जन करते हैं तो जीवों की हिंसा नहीं होती, वो वहां से हट जाते हैं, है कि नहीं। तो इतने कोमल होते हैं। और वो मोर के पंख अपने आप गिरते हैं, मोर अपने आप छोड़ता है पंख, ठीक है ना। तो जो अपने आप छोड़े हुए हैं उनको ग्रहण करके श्रावक लोग उनको इकट्ठे करके पिछी बना के और मुनिराज को देते हैं, ठीक है ना। तो ये जीव हिंसा से बचने के लिए, तो संयम के लिए। तो मयूर पिच्छिका तथा कमंडल धारण करना, कमंडल धारण करते हैं ये शुद्धि के लिए। यथा विधि दोष टालकर खड़े खड़े शुद्ध आहार लेना। मुनिराज तो खड़े खड़े ही आहार लेते हैं, ये उनका गुण है। और श्रावक बैठ के ही आहार लेते हैं, ये उनका गुण है, शांति से, है ना। तो यथाविधि दोष टालकर खड़े खड़े शुद्ध आहार लेना, ये सारी बातें कह दी। ये इत्यादि बाह्य शुद्ध वेश धारण करते हैं, ये पूरा शुद्ध वेश है। मतलब उसमें आहार की विधि भी होना चाहिए, मयूर पिच्छी भी होना चाहिए, कमंडल भी होना चाहिए, यथाजात रूप होना चाहिए, है ना, नग्न दिगंबर अवस्था होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये बाह्य वेश है। तो इतना पूरा बाह्य वेश 28 मूलों का पालन ये सभी करते हैं। इनमें दोष हो तो यहां तो उनकी बात ही नहीं है, ठीक है। तथा अंतरंग में जीवादि 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान एवं भेद विज्ञान से आत्म स्वरूप का अनुभवन। ये बाह्य वेश तो धारण करते हैं, लेकिन ये जो कहा अंतरंग में, ये है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है कि नहीं। ये जीवादि 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, जैसे हैं वैसा श्रद्धान, उनमें हे गे उपादेय का श्रद्धान, और उपादेय भू जो आश्रयभूत तत्व है उसका आश्रय, ये लिखा है ना जो आगे, एवं भेद विज्ञान से आत्म स्वरूप का अनुभवन। ऐसे दर्शन मत से बाह्य हैं, बाह्य वेश तो धारण किया, लेकिन जो दर्शन का मूल मत है उससे वो बाहर है। अर्थात इन 6 द्रव्य, जीवादि 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्वों का या जो यथार्थ श्रद्धान कहा, और जो भेद विज्ञान कहा, आत्म स्वरूप का अनुभवन कहा, इससे वो रहे थे, ठीक है। ये है जिन दर्शन। आत्मानुभूति ही जैन शासन है, लिखा कि नहीं, 14वीं गाथा, 15वीं गाथा है समय सार जी। ऐसे दर्शन मत से बाह्य हैं, वे मूल विनष्ट हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। जिसे आत्मानुभूति नहीं हुई उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अनुभूति पूर्वक ही दर्शन श्रद्धान होता है, अनुभूति के बिना श्रद्धान हो ही नहीं सकता। लौकिक में भी नहीं होता, लौकिक चीजों का भी जब तक अनुभव नहीं करते तब तक पक्की श्रद्धा नहीं होती। तो ये तो परमार्थ है कि जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक सम्यक दर्शन नहीं प्रकट होता। तो आत्मानुभूति जिसको नहीं हुई, अर्थात सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर मूल विनष्ट है वो। और मूल से विनष्ट है, मूल से रहित है,
तो उनके सिद्धि नहीं होती, वे मोक्ष फल को प्राप्त नहीं करते। तो ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? जो मूल से रहित हैं उनकी बात कर रहे हैं। जिनको आत्मानुभव नहीं हुआ उनकी बात कर रहे हैं, अपनी थोड़ी बात कर रहे हैं। मतलब जिनके बाह्य वेश ये हो उनकी ही बात कर रहे होंगे कि बाह्य वेश हमारा नहीं है वैसा, लेकिन वो बाह्य वेश हमारा भी तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सम्यक दर्शन पूर्वक आएगा तो सच्चा होगा। तो सम्यक दर्शन तो इस भूमिका में भी हो सकता है। ये तत्वों का यथार्थ निर्णय और यथार्थ सिद्धांत तो अभी हो सकता है। तो जो अभी हो सकता है वो अभी से शुरू करें, है कि नहीं? और साधना को बढ़ाएं, बढ़ती जाएगी साधना तो फिर अंदर से ऐसी विरक्ति आएगी, सच्ची विरक्ति आएगी, है ना? और फिर वह ये करना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें परिश्रम नहीं लगेगा, इसमें सहजता होगी। तो वो उसके अंदर से ही परिणाम आएंगे और ये सब परिग्रह का त्याग करेगा और निर्ग्रंथ दशा धारण करेगा। और निर्ग्रंथ अवस्था धारण करके आत्मा की साधना निरंतर करेगा। और उसके लिए जो जिन गुणों की आवश्यकता है, मतलब जो जैसे चलेंगे तो ईर्या समिति से, आहार करेंगे तो जो शुद्धि बताइए उसके अनुसार, जो क्रियाएं करेंगे सब आगम के अनुसार, ठीक है ना? तो वो सारी क्रियाएं वास्तव में सहज में ही होती हैं। उनकी प्रतिज्ञा लेने का व्यवहार है, वो प्रतिज्ञा तो होती ही है, मुनिव्रत धारण किया ही जाता है। ऐसा नहीं कि वो आ जाएगा तो मतलब आ ही जाएगा, नहीं, वो धारण किया जाता है, धारण किया जाता है। धारण करके द्रव्यलिंग धारण करके फिर जीव पहले नंबर किस काम के लिए बैठता है? जितने भी आपने पुराण में कथानक पढ़े होंगे तो उसमें द्रव्यलिंग धारण किया और तुरंत परम सामायिक के लिए बैठ जाते हैं। तीर्थंकरों का वर्णन पढ़ा हमने, सभी का पढ़ा ना? तो वो परम सामायिक, क्योंकि परम सामायिक होगी तभी तो सातवां गुण स्थान पैदा होगा। अभी छठवा है कि नहीं? है अभी छठवा है कि नहीं? सातवां ही नहीं आया तो छठवा कहां से हो जाएगा? तो अभी या तो चौथा होगा या पांचवा भी हो सकता है किसी के, है ना? चौथा पांचवा में से कोई भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं ना हम। तो अब द्रव्यलिंग धारण किया मतलब बाह्य निर्ग्रंथ दशा धारण की और सभी मूल गुणों की प्रतिज्ञा की। उसके बाद पहला काम क्या करते हैं वो कि गहन वन में जाते हैं, या वहीं एकांत है ही वन में, वहां बैठ के पहला काम करते हैं अपने स्वरूप में लीनता का। जैसे ही स्वरूप में लीन होते हैं सातवां गुण स्थान प्रकट हो जाता है। फिर सातवें से छठवा, इस तरह छठवा सातवां होने लग जाता है। वो भावलिंग दशा प्रकट हुई, है ना? उसके पहले तीन कसाय चौगड़ी का अभाव नहीं है। द्रव्यलिंग धारण करते हैं फिर भावलिंग प्रकट होता है, लेकिन भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग होता है वो व्यर्थ है, ये कहा है। जीव ने द्रव्यलिंग धारण कर लिया और संतुष्ट हो गया, कहते नहीं, उससे सिद्धि नहीं होगी, ठीक है ना? तो यहां पर कह रहे हैं कि ऐसे दर्शन मत से बाह्य हैं, वे मूल विनष्ट हैं, उनके सिद्धि नहीं होती, वे मोक्ष फल को प्राप्त नहीं करते। तो इस तरह की हमें भावना करनी चाहिए। जो दशा हमें धारण करनी है उसका अभ्यास हमें अभी करना चाहिए। गृहस्थ दशा अभ्यास के लिए है, और गृहस्थ दशा में जो प्रतिमाएं आती हैं वो भी अभ्यास रूप ही हैं। जो 12 व्रत आते हैं वो अभ्यास रूप हैं, ठीक है ना? तो ऐसे अभ्यास करते हैं जीव तो फिर वो शक्ति पैदा हो जाती है, और वो शक्ति पैदा होती है मुनि दशा धारण करने की, है ना? और मुनि दशा धारण करता है और स्वरूप की साधना करता है तो निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब पंचम काल है तो इस काल में नहीं हो पाएगी, तो ऐसी नहीं सोचना है कि नहीं हो सकती तो अपन तो श्रावक ही रहेंगे बस। नहीं, भावना तो करो, इस तरह अभ्यास तो करो कि क्यों नहीं होगी, कि इस भाव में नहीं होगी तो अगले भाव में होगी, अगले भाव में नहीं तो अगले भाव में होगी, लेकिन होगी तो जरूर। शेर ने ऐसा सोचा होता तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता वो, है कि नहीं? इसलिए उनसे हमें प्रेरणा लेना है, पूंछ वाले से प्रेरणा लेना
है कि नहीं? तो इस तरह से हम अभ्यास करें और इस तरह का अभ्यास करेंगे। अब देखो कि हम लोग बैठने का, जैसे पद्मासन में बैठने का, ऐसे बैठने का अभ्यास ही नहीं करते। हम सोचते हैं नहीं हम तो भाई हम तो हो ही नहीं सकता। थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। हमारे बच्चे कहने लगे, वो 1 घंटे बैठते हैं ना यहाँ, कभी कभी आते हैं जो, कहने लगे हम थक जाते हैं बैठे बैठे, पैर दर्द होने लगते हैं, तो हम कुर्सी पे बैठ सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि नहीं बैठ सकते। अभ्यास करोगे तो अपने आप दर्द नहीं होगा फिर। और दर्द तो होता है। मान लो आप बैठे हैं तो बैठे बैठे थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन थोड़ी बहुत सहन भी तो करनी पड़ती है। पद्मासन में बैठे हैं, अभी तो सुखासन है। पद्मासन में बैठेंगे तो थोड़ी बहुत होगी, जो वो झिंझनी विंझनी जो भी चढ़ती है वो तो होगा ना, लेकिन वहां ध्यान ही नहीं है। ध्यान कहाँ है? और आप करके देखना, इतनी एकाग्रता होती है, ये आपको बिल्कुल ख्याल में आएगी नहीं। ये अभ्यास करना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं सोचें छोटी मोटी तकलीफ है तो ये नहीं सोचेंगे नहीं नहीं हम तो है। और फिर अभी यहाँ कुर्सी पे बैठते हैं, फिर घर में भी कुर्सी पे बैठते हैं, और फिर वो शौच आदि नित्य कर्म करते हैं तो उसमें भी कुर्सी की जरूरत पड़ती है। तो वो सब जगह गड़बड़ हो गई, मतलब हम मुनि नहीं बन सकते। तो यदि भावना है तो उस तरह का शुरू से ही अभ्यास करें। ऐसी आदतें डालें कि हमें एक दिन दशा धारण करनी है, तो ऐसा अभ्यास तो करना ही चाहिए कि नहीं है? अभ्यास ही नहीं करेंगे तो वो दशा कब आएगी फिर? मतलब हम सोचेंगे हम तो भावना ही नहीं है हमारे अंदर, फिर तो भावना ही नहीं कहलाएगी ना। तो इस तरह का हाँ बिल्कुल सही बात। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, जैसे बुद्धि के संबंध में है ऐसी प्रवृत्ति के संबंध में भी है। तो हमें इस तरह की भावना करनी चाहिए और उस तरह का अभ्यास भी करना चाहिए। ये हमारे लिए भी कथन है। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि जिन दर्शन ही मूल मोक्ष मार्ग है। मूल मोक्ष मार्ग जिन दर्शन ही है। ठीक है, अब देखिए, जह मूलाओ खंधो साहा परिवार बहुगुणोई, जय जिण दंसन मूलो निदिठो मोख मागस, मूल ही है मूल ज्यों शाखादि द्रोम परिवार का, बस उस तरह ही मुक्ति मगे का मूल दर्शन को का। जय मूलाओ खंधो। खंधो स्कंध, जैसे जय मतलब ऊपर आया था जह तह, तो जैसे वैसे, तो जह तह यहां भी आया। तो जैसे मूल है तो स्कंधो, खंधो मतलब स्कंध, साहा अर्थात शाखा, परिवार बहुगुणो हुई। यदि मूल है तो तना भी आए, स्कंध भी आएगा, शाखाएं भी आएंगी और पत्ते भी आएंगे, फूल भी लगेंगे और फल भी आएंगे। बराबर। तह जिन दर्शन मूलो, उसी तरह जिन दर्शन ही मूल है। निदिठो मुख मग्गस्य, मोक्ष मार्ग का। जिन दर्शन ही मोक्ष मार्ग का मूल निर्दिष्ट किया गया है, बतलाया गया है। किसने कहा है? भगवान जिनेन्द्र ने कहा। आचार्य कुंत तो कह ही रहे हैं, लेकिन भगवान वो कहते हैं भगवान जिनेन्द्र ने कहा है कि नहीं? अर्थ, जिस प्रकार वृक्ष के मूल से स्कंद होते हैं, कैसे स्कंद होते हैं कि जिनके शाखा आदि परिवार बहुगुण हैं। यहां गुण शब्द बहुत का वाचक है। गुणा करते ना, बहुत गुण हैं तो बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। बहुत का वाचक है, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे फल होते हैं। उसी प्रकार गणधर देवादिक ने जिन दर्शन को मोक्ष मार्ग का मूल कहा है। जिन दर्शन को मोक्ष मार्ग का मूल कहा है। अब जिन दर्शन क्या है वो पहले भी आ गया है, लेकिन फिर से बता रहे हैं। अब कुछ विशेष बताएंगे। देखिए भावार्थ,
यहां जिन दर्शन अर्थात तीर्थंकर परम देव ने जो दर्शन ग्रहण किया उसी का उपदेश दिया है, वह मूल संग है। देखो क्या कह रहे हैं यहां, तीर्थंकर परम देव ने जो दर्शन ग्रहण किया, जो मत ग्रहण किया, ठीक है, और जो मुनि धर्म ग्रहण किया, मुनिव्रत और मुनि धर्म ग्रहण किया, ठीक है, सम्यक दर्शन ग्रहण किया, सम्यक दर्शन पूर्वक मोक्ष मार्ग को ग्रहण किया, तो जो दर्शन ग्रहण किया उसी का उपदेश दिया है, वही उपदेश दिया। जो खुद ग्रहण किया, खुद स्वयं उस मार्ग पर चले और उस मार्ग से फल पाया, वही हम सबको बताया, कुछ और नहीं बताया। ये यथानुभूत मार्ग है, जैसा उनने अनुभव किया है वैसा ही मार्ग बताया है और अनुभव किया है, ठीक है। तो उनने भी तो कोई किसी से सीखा होगा कि नहीं सीखा होगा, भगवान ने किसी से सीखा होगा कि नहीं सीखा होगा। जब वो भगवान नहीं थे, मुनि थे, मुनि भी नहीं थे, श्रावक थे, ठीक है, तो कभी सीखा होगा कि नहीं? नहीं, इस भाव में नहीं सीखा तो पिछले भाव में सीखा होगा, पिछले में नहीं तो और पिछले में सीखा होगा, लेकिन कभी ना कभी तो सीखा ही होगा ना भैया, कभी ना कभी तो सीखा ही होगा। तो उस भाव में तो तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, लेकिन पूर्व भाव से संस्कार लेके आते हैं, वो साधना पूर्व में की है उनने। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई जीव ऐसा हो जाए कि बिना ज्ञानी की देशना के ही सम्यक्त्व आदि प्राप्त कर ले और मोक्ष हो जाए उसको, ये तीर्थंकरों को भी नहीं होता। मतलब तीर्थंकर भी पूर्व भाव में ज्ञानियों का उपदेश सुनते हैं, साधना करते हैं और साधना करते करते ऐसी दशा प्रकट करते हैं इस भाव में, वर्तमान भाव में, कि वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने भी इसी तरह किया। विदेश क्षेत्रों में तो अलग अलग सभी तरह के कल्याणक होते हैं ना, 5 भी हो सकते हैं, है ना, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो अब जिनके 2 नहीं हुए उसका मतलब क्या? तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है अभी उनको, अब बाद में हुआ, है ना। कोई जीव को तो उसी भाव में सम्यक दर्शन हुआ, भले औपसमिक छायोस्मिक हुआ हो कभी, है ना, उसी भाव में सम्यक दर्शन हुआ और उसी भाव में फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने पर फिर जब उनने दीक्षा ली तो दीक्षा कल्याणक भी होगा, है ना, फिर आगे के कल्याणक तो होंगे ही। और किसी के दीक्षा कल्याणक के समय भी प्रकृति नहीं बंधी थी, तो अब मुनि दशा में साधना करते करते जो उन्हें 16 कारण भावनाएं प्रकट हुई, उससे उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तो अब केवल ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान कल्याणक भी होगा और बाद में निर्वाण कल्याणक भी होगा। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? तीर्थंकरों के भी होता है, ठीक है। तो यहां क्या कह रहे हैं, मूल क्या है? मूल तो मूल जिन दर्शन है, और जिन दर्शन भगवान जिनेंद्र ने भी वो जब गृहस्थ अवस्था में थे तब उन्होंने भी वह धारण किया था, उन्होंने भी निर्ग्रंथ दशा धारण की थी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक, ठीक है। सम्यक चारित्र तो था ही, सम्यकता तो थी, लेकिन चारित्र की शुद्धि वो उनने वही विधि अपनाई थी। उन्होंने भी मुनिव्रत की प्रतिज्ञा ली थी, महाव्रतों की प्रतिज्ञा ली थी, परम सामायिक की प्रतिज्ञा ली थी, और फिर जैसे ही मुनि बने और वो परम सामायिक के लिए चले गए, वो बैठ के उनने जो स्वरूप की साधना की तो परम सामायिक की दशा प्रकट हुई, शुद्धोपयोग प्रकट हुआ, ठीक है। और 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो भावलिंग प्रकट हुआ ही। तो ऐसा प्रकट हुआ उनके, तो जैसा उनने किया वो मूल मार्ग है, वही जिन दर्शन है, ठीक है। देखो ये हाँ क्या द्रव्यलिंग धारण किया और उसके बाद ये परम सामायिक की दशा में बैठते हैं, है ना, तब भावलिंग प्रकट होता है। अब बैठेंगे नहीं तो कैसे होगा? मतलब दीक्षा ली
अब बैठेंगे नहीं का मतलब ये नहीं कि सभी के ऐसा ही होता हो कि वो गहन वन में जाएं और उसके बाद ही करें। सबके समय इतना एक साल लगे ऐसा नहीं है। अब भरत जी को तो उतना भी नहीं लगा। भरत जी तो यहाँ केस लॉन्च किया, दीक्षा ली और बैठे खड़े खड़े भी हो सकते हैं, मतलब बैठने की जरूरत भी नहीं है कि इतनी देर लगाएं कि वो भी टाइम बचा सकते हैं। और वो स्वरूप में लीन हुए तो 7वां गुण स्थान, तो 6वां आया होगा कि नहीं आया होगा? नियम है, आता ही है ना। 6वां भी आया और एक बार नहीं आता, कई बार आता है। तो 6वां 7वां करते करते क्या हुआ, जो स्वरूप में लीन हुए तो छपक श्रेणी, सीधी छपक श्रेणी आरोहण किया और केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। मतलब एक मुहूर्त में ये पूरा काम हुआ है, दीक्षा लेने से लेकर केवल ज्ञान होने तक। तो उनके इतना कम समय लगा, इतना तो लगेगा, है कि नहीं? तो हाँ 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 वास्तव में 14 का वर्गीकरण है। हाँ तो जितने परिणाम है उतने गुणस्थान होते हैं। हाँ बराबर, आगे आगे हाँ होता जाता है और आगे आगे दर्जन बढ़ता जाता है। बराबर। इसको ऐसा समय भेद करें कि दीक्षा ले वो फिर वो बैठे फिर परम सामायिक अंगीकार करें। मतलब द्रव्यलिंग होता जाता है, क्या मतलब? आगे आगे का द्रव्यलिंग होता जाता है और लिंग बढ़ता जाता है। तो द्रव्यलिंग भी तो प्रतिज्ञा तो लेते हैं ना। मुनि दशा अंगीकार कर रहे हैं। हाँ अंदर अंदर के कषाय शमन होती जा रही है। कषाय शमन नहीं हो तो कपड़े कैसे होते? बराबर बराबर, तो बिल्कुल। आगे आगे की कषाय मंद पड़ती जा रही है, दीक्षा के भाव होते जा रहे हैं। पूरे मंद हो गए और दीक्षा बाकी ये भी है कि जितनी जितनी अंदर में शुद्धि बढ़ती है तो बाहर में प्रतिज्ञा लेने के ही परिणाम आते हैं, तो प्रतिज्ञाएं भी होती जाती हैं। ऐसा मत समझना कि अंदर में शुद्धि होती जाएगी तो अपने आप ही द्रव्यलिंग होता जाएगा। द्रव्यलिंग की प्रतिज्ञा की विधि है, वो तो होती ही है ना। संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा या को नाम। तो प्रतिज्ञाएं आगे आगे की होती जाती हैं तो प्रतिमाएं बढ़ती जाती हैं, है कि नहीं? और अब इतनी अंदर में शुद्धि हो, अब किसी के 5वां गुण स्थान आए जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। 4थे गुण स्थान वाले हैं, उनने निर्ग्रंथ दशा धारण की और स्वरूप में लीन हुए तो 7वां गुण स्थान, भरत जी की तरह 7वां गुण स्थान, फिर 6वां 7वां 6वां 7वां करते हुए फिर श्रेणी आरोहण किया। तो कौन कौन से आएंगे? 8वां 9वां 10वां और 12वां। जंप मारी होगी नहीं, एकदम 11वां छलांग मार गए कि वो आया ही नहीं। तो अपन नंबर से गिनते हैं, जो आपने कहा ना वर्गीकरण में 14 होते हैं, तो लेकिन वो परिणाम आए ही नहीं, ये तो परिणाम है। तो यहां छपक श्रेणी में अपूर्वकरण, अब नाम गिनोगे तो आपको ये बाधा नहीं होगी कि एकदम छलांग मारी होगी। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांपराय और क्षीण मोह। तो अब कहां यहां पर कुछ हुआ? बीच में कुछ लगा कि आपको कुछ छूटा है? ऐसा कुछ नहीं लगा है, क्योंकि वो आते ही नहीं उस श्रेणी में, वो आते ही नहीं है छपक श्रेणी में। और 12वां गुण स्थान हुआ, ठीक है ना। मतलब जीव को अपना कर्तव्य करना है, अपना पुरुषार्थ करना है, अपने स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप का श्रद्धान करना है, अपने स्वरूप में लीन होना है। बाकी कार्य होते हैं अपने आप, है ना। जो व्यवहार है उसकी प्रतिज्ञा होती है, सहज परिणाम आते हैं ऐसे। और जो कर्मों का होता है वो कर्मों का होता रहता है। कर्मों का संवर निर्द्रा जो होती है वो तो होती ही रहती है, गुणस्थान प्रमाण। और अंदर में शुद्धि की वृद्धि भी होती जाती है, ठीक है ना। वहां कुछ करना नहीं पड़ता, जीव को तो अपने ज्ञायक स्वरूप आत्मा में ही लीनता करनी होती है। अपने स्वरूप में लीन होता जाता है, बाकी कार्य अपने आप होते जाते हैं। ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। यही कार्य तीर्थंकरों ने भी किया और यही इसी बात का उपदेश हम सबको दिया। हाँ, नहीं होता ये, बिल्कुल बराबर। तो 5वां गुण स्थान तो कमजोर भूमिका है। मतलब जो मुनि बनने में समर्थ नहीं है उनके लिए प्रतिमाओं का और अणुव्रतों का उपदेश दिया जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की उनका 19वां श्लोक वहां लिखा हुआ है
पहला उपदेश मुनि धर्म धारण करने का है। जो उससे उसको धारण करने में असमर्थ दिखे, है ना, वो निवेदन करता है कि नहीं हमसे नहीं हो सकता ये अभी, है कि नहीं, तो उसके लिए अणुव्रतों का उपदेश है। तो ये महापुरुष हैं, उनकी ऐसी कमजोर भूमिकाएं नहीं आती। हाँ, मतलब ये तो पहले ही कह दिया ना, द्रव्यलिंग तो पहले ही धारण होता है। तो अब कोई जीव पहले गुण स्थान में है, लेकिन उसको विरक्ति इतनी आ गई कि उसने दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली। द्रव्यलिंग जैसा बताया ना ऊपर, बाह्य लिंग जैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही धारण किया है ना। और फिर वो स्वरूप की साधना में बैठे और उनके सब एक साथ ही हो गया। क्या क्या हुआ? दर्शन मोह की प्रकृतियों का उपशम, है ना, और जो अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यानावरण और प्रत्यख्यानावरण का भी उपशम, वो एक साथ हो गया। 3 का साय चौकड़ी का उपशम और 7वां गुण स्थान प्रकट हो गया। तो पहले से सीधे 7 में पहुंच सकते हैं। ऐसा द्रव्यलिंग तो पहले है, द्रव्यलिंग जिसने धारण नहीं किया वो 7वें गुण स्थान में नहीं जा सकता। बराबर? ऐसा नहीं है कि कोई श्रावक बैठा है और इतना लीन हो जाए कि अचानक 7वां गुण स्थान प्रकट, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये वस्तु के स्वरूप के विरुद्ध है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो इसलिए निर्ग्रंथ दशा आती ही है, निर्ग्रंथ दशा आती है। वो लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं, मतलब देव ऋषि कहलाते हैं, लेकिन वस्तुतः ब्रह्मचारी हैं क्या वो? मतलब उनके ब्रह्मचर्य प्रतिमा है क्या? कि नहीं, चौथे गुणस्थान है। परिणामों में गुणस्थान की विवक्षा से चौथा ही है, लेकिन बाहर में जिन उनकी जो प्रवृत्ति है उस दृष्टि से उनको ब्रह्मचारी कहते हैं, देव ऋषि कहते हैं। वहां उस 5वें स्वर्ग का अंतिम पटल है ये, वहां 16वें स्वर्ग तक देवियां जाती हैं, लेकिन वहां उस पटल में देवियां ही नहीं होती, क्योंकि उनके परिणाम ही नहीं है उस तरह के उन सभी के लोकांतिक देवों के। तो वहां पर देवियों की व्यवस्था भी नहीं, क्योंकि रोग नहीं है तो उपचार की क्या जरूरत है? ये रोग का उपचार है वो, है ना। ऐसी घर में जितनी सामग्री हमने रख रखी हैं, ये सब रोग के उपचार हैं और हम उनमें सान मारते हैं। हमारे यहाँ ये भी है। एक ने तो मुझे मतलब ऐसा दिखाया, पंडित जी मैंने वो तोड़वा के ये बनवाई है, देखो देखो ये सीट बनवाई है कमोड वाली। मैंने कहा भैया काय को दिखा रहे हो? नहीं पंडित जी देखो तो देखो। ऐसी बुद्धि चलती है लोगों की, उसमें सान लगती है इनको कि भैया तुम्हें क्या मतलब क्या दिखा रहे हो तुम? ऐसा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कोई चीज दिखाने की है, और ये तो रोग है तो उपचार है, ये उपचार के साधन है। पंचेंद्रिय के विषय रोगोपचार है। अंदर में रोग हुआ है तो यहां उपचार हमने ढूंढा है कि नहीं। तो जितनी सामग्रियां हैं हमारे पास, जितने संसाधन हैं, ये सब रोग के उपचार हैं। मतलब इतना रोगी है ये जीव, इतना कामी क्रोधी, मतलब जितनी कसाएं इसके अंदर इतनी भरी पड़ी हैं कि जिसके कारण इतनी चीजों की जरूरत है। चक्रवर्ती को 96,000 रानियां होती हैं, तो ये बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात है कि नहीं उनके इतना काम विकार है। यद्यपि वो सम्यक दृष्टि है, तथापि चारित्र मोह का इतना प्रबल उदय है कि उनको इतना इस तरह का विकार आता है, ठीक है ना। लेकिन एक परिस्त्री के ग्रहण का विचार नहीं आता, उस तरह का विकार नहीं है ना। अन्य स्त्रियां कई वहां काम करने वाली आती हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई निगाह नहीं है कि उनके प्रति कोई विकार हो। हम क्या है कि वो अंग्रेजों के समय का और मुगल्स के समय तक का ही वो राजा महाराजाओं का स्वरूप बच्चे पढ़ते हैं, तो हमें लगता है राजा महाराजा ऐसे होते होंगे, जिस चाय को पकड़ लिया। ऐसे चरित्रहीन होते थे क्या? कि नहीं अपने महापुरुषों को पढ़ो, इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये व्यभिचारियों को पढ़ने से क्या शिक्षा मिलेगी? उसके पहले 1000 वर्ष के पहले वाले राजा महाराजाओं को पढ़ो, है ना, तो थोड़ा सा कुछ अच्छा मिलेगा। और उनमें भी ऐसा नहीं कि सभी तरह के हुए हैं। तो हम तो अपने जो महापुरुष हैं,
जो जैन राजा हुए, है ना, ऐसे जो सत्पुरुष हुए हैं, यदि लौकिक जीवन पढ़ना है तो उनका पढ़ें, तो हमें लौकिक जीवन भी हमारा उत्तम होगा, उससे शिक्षा मिलेगी। और पारलौकिक जीवन में तो शिक्षा मिलनी है कि नहीं? तो देखो यहां कह रहे हैं तीर्थंकर परमदेव ने यह मार्ग खुद अपनाया, है ना, उसको जिन दर्शन कहते हैं। वो जिन दर्शन जो उनने अपनाया वही बताया, वो जिन दर्शन है। यहां जिन दर्शन अर्थात तीर्थंकर परमदेव ने जो दर्शन ग्रहण किया उसी का उपदेश दिया है, वह मूल संघ है। मैंने सोचा कि मूल संघ लिखा है यहां पर कि मूल संघ, तो अपन कहते मूल संघ में हुए, तो उसी के कारण मूल संघ कहलाता है। वो जो इस मूल संघ में हुए सब मूल संघ वाले कहलाएंगे, सभी मुनिराज मूल संघ वाले कहलाएंगे। जो इस तरह का रूप धारण करते हैं और इस तरह के अंतर्बाह्य में उनका द्रव्यलिंग और भावलिंग है, वो मूल संघ में है, वो बाकी मूल संघ में नहीं है, वो बाह्य है। देखो वह मूल संघ है, वह 28 मूल गुण सहित कहा है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, 5 इंद्रियों को वश में करना, स्नान नहीं करना, भूमि शयन, वस्त्रादिक का त्याग अर्थात दिगंबर मुद्रा, केस लॉन्च करना, एक बार भोजन करना, खड़े खड़े आहार लेना, दंत धावन न करना, यह 28 मूल गुण हैं। तथा 46 दोष टालकर आहार करना, वह ऐष्णा समिति में आ गया है। ईर्यापथ देखकर चलना, वह ईर्या समिति में आ गया। तथा दया का उपकरण मोरपुच्छ की पीछी और शौच का उपकरण कमंडल धारण करना, ऐसा बाह्य वेश है। ये बाह्य वेश के बारे में ये सब बता दिया है ना। विस्तार तो इन जो जहाँ पर वर्णन है उस वहाँ से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बाकी आप लोग सब ये सब जानते ही हैं कि वो 5 महाव्रत कौन से हैं, 5 समिति कौन सी, इनकी क्या क्या विधियां हैं, है ना। ऐसा बाह्य वेश है। तथा अंतरंग में जीवादिक षड्द्रव्य, पंचास्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थों को यथोक्त जानकर श्रद्धान करना। यथोक्त जैसा कहा गया है भगवान जिनेंद्र के द्वारा, वैसा जानकर, उससे अतिरिक्त जानेगा तो नहीं काम बनेगा। जैसा सर्वज्ञ भगवान के आगम में बताया है वस्तु का स्वरूप, है ना, वही जाने और वही उसी का श्रद्धान करे। और भेद विज्ञान द्वारा अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना, अनुभवन करना, ऐसा दर्शन अर्थात मत वह मूल संघ का है। ये मूल संघ का ये मत है। बाह्य रूप कैसा है वो बताया, और अंतरंग की क्या स्थिति बताई, श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र कैसा होता है वो बताया। पंचास्तिकाय कौन से होते हैं भैया? पंचास्तिकाय यहां लिखा ना, पंचास्तिकाय कौन कौन से होते हैं? पंचास्तिकाय जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ठीक है। और 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 6 द्रव्य, उनमें से काल को छोड़ के 5 अस्तिकाय है कि नहीं? और तत्व कितने? 7। और पदार्थ 9 पदार्थ कौन से? अच्छा, ठीक है। तो जिसको नहीं आते हों वो अच्छा पक्का करें, हैं, यहाँ ये दिए हैं विषय हैं, उनसे द्रव्यानियों के शास्त्रों से इनको पक्का करें। पंचास्तिका ग्रंथ का भी नाम है कि नहीं? द्रव्य संग्रह में भी इन सब का बहुत अच्छा विश्लेषण है, तो वहाँ से जानना चाहिए कि ऐसा श्रद्धान करना, ऐसा फिर
भेद विज्ञान द्वारा अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना, अनुभवन करना। चिंतन करने ही से काम नहीं बनेगा, उसके आगे अनुभव करना है ना। ऐसा दर्शन अर्थात मत वह मूल संग का है। जीव कहीं ना कहीं अटक जाता है, या तो पढ़ने में अटक जाता है, या पढ़ने के बाद सब कुछ समझ में आ गया तो वहीं संतुष्ट हो जाता है ना। कोई चर्चा में ही अटक जाता है कि हम देखो कितनी बारीक चर्चा करते हैं, वो वहीं संतुष्ट हो जाता है। और कोई थोड़ा आगे बढ़ता है कि हम तो चिंतन भी ऐसा करते हैं, तो चिंतन में ही संतुष्ट हो जाता है। तो आगे बढ़ना है, चिंतन अकेले से काम नहीं चलेगा, चिंतन के बाद निर्णय होना चाहिए, और निर्णय के बाद जो निर्णय में वस्तु आई, ऐसी वस्तु का पर से जुदा अपने चैतन्य वस्तु का अनुभवन होना चाहिए। अनुभव होगा तो ये मूल मार्ग है। ऐसा दर्शन अर्थात मत, ये जैन दर्शन, ऐसा दर्शन अर्थात मत वह मूल संग का है। ऐसा जिन दर्शन है, ये जिन दर्शन, इसको कहते हैं जिन दर्शन, वह मोक्ष मार्ग का मूल है। इस मूल से मोक्ष मार्ग की सर्व प्रवृत्ति सफल होती है, तथा जो इससे भ्रष्ट हुए हैं वे इस पंचम काल के दोष से जैनाभास हुए हैं। जैन नाम तो है लेकिन वो जैन नहीं है, जैनाभास, जैन का आभास हो, मुनि पने का आभास हो, साधु कहलाएं, मुनि कहलाएं, ऐसा आभास हो, वो जैनाभास पंचम काल में के दोष से पैदा हुए, ऐसे हर काल में नहीं होते है कि। और हुंडा और सर्पणी के दोष से हुए हैं ये, नहीं तो होते भी नहीं हैं। तो ये वे इस पंचम काल के दोष से जैनाभास हुए हैं। वे कौन कौन हैं कि वे श्वेतांबर, द्राविण, यापनीय, गोपुच्छ पिच्छ, नेपिच्छ 5 संघ हुए हैं। उन्होंने सूत्र सिद्धांत अपभ्रंश किए हैं। जो मूल भगवान जिनेंद्र का दर्शन है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट की है और कुछ उसको भ्रंश कर दिया है, दोषपूर्ण बना दिया है। क्योंकि स्वयं दोषपूर्ण थे तो उन्होंने वो शास्त्रों में भी वैसा डाल दिया है ना, अपभ्रंश कर दिया है और मूल मार्ग से भ्रष्ट हो गए। जैसे कि 12 वर्ष का जो अकाल पड़ा था वहां ये श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई, ऐसे ही ये और बहुत सारी परिस्थितियों वश पैदा हुए। लेकिन कई जीवों ने तो पुनः काल जब बीता उसके बाद पुनः मूल धारा में आ गए है ना। जिनका स्थूल भद्र का नाम लेते हैं वो खुद मूल धारा में वापस आ गए। फिर उनने दिगंबरी दीक्षा धारण की, 2-4 लोगों ने धारण नहीं की और वो गुजरात की तरफ चले गए। वहां देखो आप, प्रभाव ज्यादा ही है, ज्यादा श्वेतांबर मत ज्यादा है वहां, है कि नहीं। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस दिशा में गए, तो आपको दिखेगा भी कि हाँ उस दिशा में गए तो वहां फैला भी है। तो इस तरह हुआ। तो ऐसे और भी जो संघ हुए है ना, और भी जो 5 गिना है ना ऐसे, तो ये 5 संघ हुए, उन्होंने मूल सिद्धांत अपभ्रंश किए हैं। अब कोई कहे कि आप कह रहे हो मूल सिद्धांत अपभ्रंश किए, कैसे सिद्ध करोगे? बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। ये जो अध्यात्म है उसमें न्याय की प्रधानता है और न्याय की कसौटी पे कस के वो देखा जा सकता है और स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये भूल है। नहीं तो ऐसे ही थोड़ी गुरुदेव श्री ने ये अपना इतना बड़ा पद था उनका, श्वेतांबर अवस्था में कितना बड़ा पद था, लेकिन उनने वो सब छोड़ दिया क्योंकि ये मार्ग नहीं है, ये मार्ग नहीं है ना। ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकता है कोई। और बनारसी दास जी ने ऐसे ही थोड़ी छोड़ दिया, और भी अनेक हुए हैं, है कि नहीं। श्रीमद रायचंद जी, है कि नहीं, और भी हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसे ही थोड़ी छोड़ दिया उनने, वो क्योंकि समझ में आता है तर्क से, युक्ति से, आगम से और अनेक अनेक शास्त्रों का अभ्यास करने से और खुद के अनुभव से ये बात समझ में आती है कि मार्ग क्या है और कौन सा अपभ्रंश है, कौन सा भ्रष्ट मार्ग है। तो भ्रष्ट मार्ग को छोड़कर जो श्रेष्ठ मार्ग को चुनते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं वो अपना कल्याण करते हैं। तो यहां पर लिखा कि उन्होंने सूत्र सिद्धांत अपभ्रंश किए हैं, जिन्होंने बाह्य वेश को बदलकर आचरण को बिगाड़ा है। वे जिनमत के मूल संग से भ्रष्ट हैं, उनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं है। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति मूल संघ के
श्रद्धान ज्ञान आचरण ही से है ऐसा नियम जानना। और मूल संग क्या है वो ऊपर बता दिया है, तो उसका विस्तार से अध्ययन करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए और समझना चाहिए, और हम कहाँ अटके हैं, कहाँ हमारी भूल हो रही है वो समझना चाहिए, और स्वयं सम्यक दर्शनादिक से संपन्न होकर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। और जो मोक्ष मार्ग से संपन्न हैं, सम्यक दर्शनादिक से संपन्न हैं, ऐसे निर्ग्रंथ संतों का पूजन आराधना करें और उनसे प्रेरणा लेकर स्वयं उनके समान बनने का अभ्यास करें। यही मंगल भाव। उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप, शादवाद तेरी निशानी अमर तेरी। नित्य अनित्य अरु एक अनेक, संचित भेद अभेद अनेकांत रूपा बखानी अमर तेरी। भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप, शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप, मार्ग दिखाती है वाणी चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, स्वभावी निजातम राम, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी अमर तेरी कहानी। वर्णादि अर रागादि पर वेद बिन निज भाव को परमार्थ दर्शन ज्ञान सुखमय ध्रुव अचल चिद भाव को। देवी मेरा किया परम उपकार है, निज यह वंदना अविकार है। देवी तेरी वंदना में कर रहा हूँ इसलिए, वरदान देने के लिए। मैं शुद्धि समाधि मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख्य हो।